हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। सिकंदराबाद में सरला नारायण ट्रस्ट के वार्षिक आयोजन के दौरान आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में जहां इंद्र देवता ने हल्की हल्की फुहारों से मौसम खुशगवार किया, वहीं कवियों ने अपनी कविताओं की बारिश से श्रोताओं को सराबोर कर दिया। कवि सम्मेलन का शुभारंभ कीर्ति काले की सरस्वती वंदना से हुआ। कार्यक्रम का संचालन सर्वेश अस्थाना ने किया। सौरभ टंडन ने भोर असम की शाम अवध की, लगती बहुत सुहानी है, गंगा यमुना के घाटों पर लिखता समय कहानी है, कविता सुनाकर गीत का माहौल बना दिया। भोर असम की शाम अवध की, भोर असम की शाम अवध की, लगती बहुत सुहानी है। भोर असम की शाम अवध की, लगती बहुत सुहानी है। गंगा यमुना के धारों पर लिखता समय कहानी है। भोर असम की शाम अवध की, लगती बहुत सुहानी है। गंगा यमुना के धारों पर लिखता समय कहानी है। प्रेम रंग रसता बस बस में छूकर इसको देखो तो, प्रेम रंग चढ़ता पल भर में छूकर इसको देखो तो। जादू है इस मिट्टी में, ये मिट्टी हिंदुस्तानी है। जादू है इस मिट्टी में, ये मिट्टी हिंदुस्तानी है। भोर असम की शाम अवध की। जबलपुर से आई सुदीप भोला ने अपनी पैरोडियों से सभी को खूब हंसाया। लालू जी से कहा आपके टैन लाल, आपका चुनाव चिन्ह लालटेन, फिर भी बुझ गई, क्यों बुझी? तो उन्होंने जवाब दिया, प्रतिगीत सुनिएगा, आनंद लीजिएगा और समर्थन देते रहिएगा। के लालटेन वाह, अरे लालटेन वाह, बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से। और भाजपा ने फूंक दिया हाय रे धोखे से लालटेन। मैं तो जब अंदर आ रहा था तो वो ऐसा लग रहा था, मैं किसी बड़ा सुंदर लग रहा था, तो मुझे अंदर आते समय बाबा राम रहीम की गुफा की फीलिंग आने लगी। तो अब थोड़ी देर हमको कीर्तन करना है, आप कीर्तन करते रहिएगा बस तालियां बजाते हुए। के लालटेन वाह, बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से, जैसे तैसे किया था सेटल अपने टॉपर बेटों को, चारा कटने के पहले ही छीन लिया पर खेतों को। हाय हाय वाह वाह वाह। हो मेरा यार रूठ गया हाय तौबा, गठजोड़ टूट गया हाय तौबा, टूटा गठबंधन जैसे लिट्टी का चोखे से। हाय 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 हाय। और भाजपा ने फूंक दिया हाय रे धोखे से लालटेन वाह। वीर रस के कवि प्रख्यात मिश्रा ने जब देशभक्तिपूर्ण रचना सुनाई तो चारों ओर से भारत माता के जयकारे गूंजने लगे कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना। लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, कि लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी। राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना। फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, बार बार दोहराने वालों को न भूलना, बार बार दोहराने वालों को न भूलना। उत्सव महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु उत्सवों महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली खाने, छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना। और ये कौन है छातियों पर गोली खाने
जानने वाले। मेरे सामने जो मेरे नौजवान मित्र बैठे हुए हैं, 4 पंक्तियां उनके नाम पढ़ना चाहता हूं, 4 पंक्तियां और आपके बीच में रखता हूं कि भारत के स्वर्ग को संवारा गया खून से है, कि भारत के स्वर्ग को संवारा गया खून से है, भारत के स्वर्ग को संवारा गया खून से है। केसर की क्यारियों को नुचने दिया नहीं, केसर की क्यारियों को नुचने दिया नहीं, पत्थरों को काट छांट रास्ते बनाते रहे, पत्थरों को काट काट रास्ते बनाते रहे। विजय का रथ कभी रुकने दिया नहीं, विजय का रथ कभी रुकने दिया नहीं। शत्रुओं के आगे हम शैलराट से खड़े थे, शत्रुओं के आगे हम शैलराट से खड़े थे। शौर्य का ये सूर्य कभी बुझने दिया नहीं, शौर्य का ये सूर्य कभी बुझने दिया नहीं। इसको प्रणाम कर शीश कटते रहे हैं, इसको प्रणाम कर शीश कटते रहे हैं, किंतु ये तिरंगा कभी झुकने दिया नहीं, किंतु ये तिरंगा कभी झुकने दिया नहीं। व्यंग के सुविख्यात कवि मुकुल महन ने कहा, अस्पताल में वार्ड बॉय बोला, आदमी हो कि दरिंदा हो, सरकारी अस्पताल में अभी तक जिंदा हो। हम एक सरकारी अस्पताल में एडमिट हो गए, हम एक सरकारी अस्पताल में एडमिट हो गए, जनरल वार्ड के बेड नंबर 4 में फिट हो गए, जनरल वार्ड के बेड नंबर 4 में फिट हो गए। हमने बेड नंबर 3 वाले से जिज्ञासा जताई, तुम यहाँ कब से एडमिट हो भाई? यह सुनकर बेड नंबर 3 वाला मुस्कुराया, यह सुनकर बेड नंबर 3 वाला मुस्कुराया, बोला मैं पैदा होने के बाद डिस्चार्ज ही कहाँ हो पाया। सरकारी अस्पताल, हाय 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 हाय। साहब बहुत बढ़िया जगह है, एक बार बाहर से देखना, सिकंदराराव में भी होगा, लेकिन बाहर से भी अभी देखने वाला है। यह सुनकर बेड नंबर 3 वाला मुस्कुराया, बोला मैं पैदा होने के बाद डिस्चार्ज ही कहाँ हो पाया। हमने कहा कमाल है। वो बोला क्यों, तुम्हें नहीं पता है सरकारी अस्पताल है? वाह, बहुत अच्छे। बोला तुम्हें नहीं पता ये सरकारी अस्पताल है। इतना सुनकर मैं तो सिर्फ डर गया, लेकिन हमारी वार्तालाप सुनकर बेड नंबर 2 वाला दहशत में मर गया। हाय हाय। अब बताओ, ऐसे भी मरा जा सकता है, लेकिन हमारी वार्तालाप सुनकर बेड नंबर 2 वाला दहशत में मर गया। अब तो हम और भी ज्यादा भयग्रस्त हो गए, कंबल ओढ़कर हनुमान चालीसा पढ़ने में व्यस्त हो गए। क्या कहने, कंबल ओढ़कर हनुमान चालीसा पढ़ने में व्यस्त हो गए। अब दृश्य देखिएगा कि इतने में अस्पताल का वार्ड बॉय आया। सिंह साहब सुनिएगा, इतने में अस्पताल का वार्ड बॉय आया। हाँ। मुझे एक स्ट्रेचर पर लिटाया। हाँ। मैंने कहा मित्र हमें कहाँ ले जाना है? वो बोला चुप रहो, तुम्हारा पोस्टमार्टम करवाना है। हाय हाय, वाह। आप किसी कुछ पता ही नहीं है क्या होना है। वो बोला चुप रहो, तुम्हारा पोस्टमार्टम करवाना है। मैंने उछल कर जिंदा होने का सबूत पेश किया। अगर आजकल आप जिंदा हैं तो आपको उछल के बताना पड़ता है कि भैया मैं भी हूँ। मैंने उछल कर जिंदा होने का सबूत पेश किया। इस पर वार्ड बॉय ने मेरी तरफ फेस किया, बोला आदमी हो कि दरिंदा हो? बोला आदमी हो कि दरिंदा हो? सरकारी अस्पताल में अभी तक जिंदा हो? हाय हाय, वाह 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 वाह। बोला आदमी हो कि दरिंदा हो? सरकारी अस्पताल में अभी तक जिंदा हो? हमारी आत्मा सरकारी तंत्र में भटक रही थी, हमारी आत्मा सरकारी तंत्र में भटक रही थी। इतने में हमने देखा बेड नंबर 5 के कंबल से एक छोटी सी पूंछ लटक रही थी। बहुत अक्सर ऐसा होता रहता, आपने अखबार में पढ़ा होगा। बेड नंबर 5 के कंबल से एक छोटी सी पूंछ लटक रही थी। हम जिज्ञासा का एवरेस्ट चढ़ गए, अपने बेड से उतरकर बेड नंबर 5 तक बढ़ गए। हमने बेड नंबर 5 का कंबल धीमे से हटाया। अंदर लेटा हुआ कुत्ता, सर्वेश भाई अच्छा सुनिएगा, हमको कुत्ता कह रहे हैं, ये हमको कुत्ता कह रहे हैं। हम कह रहे हैं तो समझ क्यों रहे हैं, है ना? आप बड़े हैं, हम छोटे हैं, आप बड़े हैं, कुछ भी कहिए। हमने बेड नंबर 5 का कंबल धीमे से हटाया। अंदर लेटा हुआ कुत्ता हमें अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। अंदर लेटा हुआ कुत्ता हमें देखकर अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। अर्थपूर्ण ढंग का मतलब होता है दैट वाज वेरी मीनिंगफुल स्माइल। हमें देखकर कुत्ता अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। उसकी व्यंग भरी मुस्कुराहट ने हमें जता दिया कि यहाँ भी सताने आ गए। किसने पता बता दिया? वाह। देहरादून के सतीश बंसल ने कहा, मोहब्बत का पुजारी हूँ, सभी से प्यार करता हूँ, गजल गीतों रुबाई का सृजन सरकार करता हूँ, झुकाता हूँ खुदा को बाद में, सर दोस्तों पहले, वतन की पाक मिट्टी को नमन 100 बार करता हूँ।
मोहब्बत का पुजारी हूँ, सभी से प्यार करता हूँ। वाह। मोहब्बत का पुजारी हूँ, सभी से प्यार करता हूँ। गजल गीतों रुबाई का सृजन सरकार करता हूँ। झुकाता हूँ खुदा को बाद में सर, दोस्त तो पहले झुकाता हूँ खुदा को बाद में सर, दोस्त तो पहले। वतन की पाक मिट्टी को नमन 100 बार करता हूँ। वतन की पाक मिट्टी को नमन 100 बार करता हूँ। मिटे जो देश की खातिर, मिटे जो देश पर उनकी कहानी भूल मत जाना। मिटे जो देश पर उनकी, मिटे जो देश पर उनकी कहानी भूल मत जाना। शहीदों के लहू की तुम रवानी भूल मत जाना। मिटे जो देश पर उनकी कहानी भूल मत जाना। शहीदों के लहू की तुम रवानी भूल मत जाना। जवानों देश के मगरूर होकर तुम जवानी में, जवानों देश के मगरूर होकर तुम जवानी में। वतन के काम जो आई जवानी भूल मत जाना। वतन के काम जो आई जवानी भूल मत जाना। सतना से आई अशोक सुंदरानी ने जूते पर करारा व्यंग सुनाया। जूते ने कहा, हमने गर्मी की तपन और सर्दी की चुभन दोनों को बराबर सहकर लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। जब हम उतरे भगवान राम के चरणों से तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। नियो न्यूज का मैं विशेष आभारी हूं। आपने एनो नो के बीच में ई का इफर्ट फंसाया और नियो न्यूज को बनाया। बहुत बड़ी बात है, बाद में ध्यान से समझिएगा। बहुत बढ़िया आदमी है, गोल्डी भाई भी बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए। 2 ही 3 चीजों से बनता है जूता, सभी जानते, सभी समझदार श्रोता हैं। हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए। किसी का बहुत प्यार आया तो हम सितारों में भी जड़े गए। हमने आदमियों की तरह कभी फर्क नहीं रखा अपनों में और गैरों में। हम जितने समय तक भी रहे ईमानदारी के साथ रहे लोगों के पैरों में। हमने नुकीले पत्थरों का दर्द भी अपनी छाती पर सहा, लेकिन प्रतिरोध के स्वर में कभी भी एक भी शब्द उफका नहीं कहा। आप लोगों ने इतने लंबे समय के त्याग, तपस्या और बलिदान का हमें ये क्या सिला दिया। हमें कोई पुरस्कार देने के बजाय उल्टे हमारा कलेजा ही जला दिया। और हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे। यार फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया। भाई कमाल सुनते हैं आप लोग। बहुत अच्छा, क्या शुरुआत दी है आपने। अगर ये शुरुआत है तो आगे चल करके तो तालियों का परमाणु विस्फोट डाल देंगे आप लोग मेरी झोली में कि हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे। यार फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया। क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है। नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है। तालियां गलत जगह पे बजा दी। तालियां तो अगली पंक्ति पर मांगता हूं पूरी सदन से कि क्या समझते हैं आप किससे घटा इनका सम्मान है। नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है। उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। बहुत सुंदर, वाह वाह। और अब इतिहास संभालें। बहुत मेहनी लोग बैठे हुए। भाभी जी रुको, मालारा भैया इज्जत रख ली आपने मेरी। मालारा इज्जत रख ली मेरी वजह नहीं, प्रख्यात तो प्राण ले लेता मेरे। बताओ। तो ये नितिन भाई डॉक्टर साहब हैं, बहुत प्यार करते हैं मेरे को। कि क्या समझते हैं आप किससे घटा इनका सम्मान। नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है। उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। और वो इतिहास संभालें। 2-3 बहनें बैठी हुई, आदरणीय भाभी जी की उपस्थिति है। एक नाजुक एहसास सौंपता हूं, वो एहसास पकड़ पाए तो आपका प्यार यहां तक पहुंचे कि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। हम स्कूल जाते हुए बच्चे की प्रथम चाह बने। हमने पहुंचाए लोगों के पैरों को हमेशा आराम। हम नहीं कभी भी किसी के लिए कोई आह बने। हमने खोजी खेतों के बीच में से भी पगडंडियां, लड़खड़ाते कदमों की हमेशा राह बने। और हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। हम ही थे। और
कविता की 2 प्राण पंक्तियां देता हूं और मांग झोली फैला के मांगता हूं वो तालियों का परमाणु विस्फोट। सारे हाथ हवा में देखना चाहता हूं। तालियां यहां नहीं बजेंगी, ये पंक्तियां यहां नहीं कही जाएंगी तो कहां कही जाएंगी कि हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन, हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन दोनों को बराबर सह के लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया। और जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों से, तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। अद्भुत है भाई, वाह वाह वाह। संचालक सर्वेश अस्थाना ने व्यंग सुनाया। माना ये फैमिली प्लानिंग का जमाना है, माना ये फैमिली प्लानिंग का जमाना है, लेकिन अपना इससे विरोध बहुत पुराना है। वाह। माना ये फैमिली प्लानिंग का जमाना है, लेकिन अपना इससे विरोध बहुत पुराना है। अपने ऊपर तो ऊपर वाले की दुआ है, अभी हाल ही में घर में एक और बेटा हुआ है। अपने ऊपर तो ऊपर वाले की दुआ है, अभी हाल ही में घर में एक और बेटा हुआ है। अब कुल मिलाकर हमारे बेटे हैं 4। अब कुल मिलाकर हमारे बेटे हैं 4: सदाचार, शिष्टाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार। अब व्यंग्य पर भी अच्छी ताली बज सकती है, ऐसा थोड़ी है। अच्छा, बहुत अच्छा। अब कुल मिलाकर हमारे बेटे हैं 4: सदाचार, शिष्टाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार। सदाचार रो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं? सदाचार रो रहा है, शिष्टाचार सो रहा है। सदाचार रो रहा है, शिष्टाचार सो रहा है, अत्याचार बलवान है और भ्रष्टाचार महान। मुकुल महान तो नहीं। भ्रष्टाचार इनसे अच्छा है और भ्रष्टाचार महान है। हमने आपको एक बात नहीं बताई, हमारे कई एक बेटियां भी हैं भाई। मैं एक बात आपसे कह दूं कि ये व्यंग्य मैंने बहुत अच्छा लिखने की कोशिश की है, इसलिए इस व्यंग्य को बहुत अच्छा सुनने की कोशिश कर लीजिए। मैंने आपको एक बात नहीं बताई, हमारे कई एक बेटियां भी हैं भाई। हमने आपको एक बात नहीं बताई, हमारे कई एक बेटियां भी हैं भाई। बेटियां हैं सच्चाई, लड़ाई, महंगाई और जग हंसाई। वाह वाह। सच्चाई, लड़ाई, महंगाई और जग हंसाई। सच्चाई जड़ है, वाह। नो मूवमेंट ऑफ ट्रूथ। सच्चाई जड़ है, लड़ाई कंजड़ है, महंगाई मुंह लगी है चढ़ेगी। महंगाई मुंह लगी है चढ़ेगी और जग हंसाई अम्मा दिल लगी है बढ़ेगी। सम्मानित कवयित्री कीर्ति काले ने अपने गीतों से समा बांध दिया। रूप अद्भुत, अविनाशी, अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार, खिंचता है मन उसी ओर बार बार, तेरे जैसा छैल छबीला देखा नहीं, देख लिया सारा संसार। कि रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, कैसे हैं हमारे बिहारी जी? कि रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार, खिंचता है मन उसी ओर बार बार। तेरे जैसा छैल छबीला, तेरे जैसा छैल छबीला देखा नहीं, देख लिया सारा संसार। रूप अद्भुत, अब एक साथ ताली बजा के सुनिए कि रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार, खिंचता है मन उसी ओर बार बार। तेरे जैसा छैल छबीला, तेरे जैसा छैल छबीला देखा नहीं, देख लिया सारा संसार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। और चाल से चुराया तेरी झरनों ने वेग, चाल से चुराया तेरी झरनों ने वेग, बालों से चुरा के रंग हुए काले मेघ, चमक से तेरी चांद
चांद तारे चमके, चमक से तेरी चांद तारे चमके, हंसी देख तेरी फूल खिले जमके, चमक से तेरी चांद तारे चमके, हंसी देख तेरी फूल खिले जमके। और इतराती है दुनिया सारी, इतराती है दुनिया सारी, रूप तेरा तुझसे ही मांग के उधार। वाह कीर्ति, वाह वाह। इतराती है दुनिया सारी, इतराती है दुनिया सारी, रूप तेरा तुझसे ही मांग के उधार। तेरे जैसा छैल छबीला, तेरे जैसा छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। मेजबान की भूमिका में ख्याति प्राप्त गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने जब अपने मुक्तक सुनाए तो माहौल एकदम रोमानी हो गया। उन्होंने कहा, तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात कर रेला कर दे। अब मुझे बता दीजिएगा कि नीरज जी ने सही कहा या गलत कहा। गम के मरुथल में भी बरसात कर रेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। वाह सुंदर, वाह। अध्यक्ष शिवम अम्बर की इन सार गर्भित पंक्तियों से कवि सम्मेलन का समापन हुआ। फाकों को भी मस्ती में जीते हैं, बस्ती बस्ती फरियाद नहीं करते, सच कहते हैं अथवा चुप रहते हैं, हम लफ्जों को बर्बाद नहीं करते। निर्भय गाते हैं युग की गायत्री, राजाज्ञा का अनुवाद नहीं करते, और झुकते हैं संतों के श्री चरणों में, सामंतों से संवाद नहीं करते। निर्भय गाते हैं युग की गायत्री, राजाज्ञा का अनुवाद नहीं करते। निर्भय गाते हैं युग की गायत्री, राजाज्ञा का अनुवाद नहीं करते। झुकते हैं संतों के श्री चरणों में, सामंतों से संवाद नहीं करते। फाकों को भी मस्ती में जीते हैं, बस्ती बस्ती फरियाद नहीं करते। फाकों को भी मस्ती में जीते हैं, बस्ती बस्ती फरियाद नहीं करते, और सच कहते हैं अथवा चुप रहते हैं, हम लफ्जों को बर्बाद नहीं करते, हम लफ्जों को बर्बाद नहीं करते। समारोह में लोग सुबह 2 बजे तक जमे रहे। एडीएम सिटी एसपी सिंह, हरिओम, विपिन वाशने, अनिल वाशने, पदम माहेश्वरी, डॉक्टर नितिन मिश्रा, मुकेश चौहान, गौरी शंकर गुप्ता, भद्रपाल सिंह, जयपाल सिंह, होडल सिंह, राजेंद्र मोहन सक्सेना, प्रवीण वाशने, दिनेश लोहिया, मित्रेश चतुर्वेदी समेत अनेक सुधी श्रोताओं ने अपनी उपस्थिति से समारोह को धन्य किया।